नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज बात कर्नल सोफिया की। स्क्रीन पर एक तस्वीर है और तस्वीर में है भारत की दो बेटी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों बेटियों को सेना ने चुना था ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए। दरअसल ये तस्वीर एक तस्वीर नहीं थी, ये तस्वीर थी उस पाकिस्तान के लिए एक मैसेज कि भारत एकजुट है। और ये मैसेज उन आतंकवादी और सीमा पार बैठे उनके आकाओं के लिए भी थी कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे हर एक कुकृत्य का बदला लिया जाएगा। और जिसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा बेवकूफ, लेकिन जब कमियां अपने तरफ से होने लगे तो क्या कहा जाए। आप एक और तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की। इन्होंने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया और इन्होंने अपने बयान में भारत की बेटी को ही आतंकवादियों की बहन बता दिया। उनके बयान के अनुसार जिन लोगों ने हमारी हिंदू बहु बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, मोदी जी ने उन्हीं के बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी कर दी। और ये बयान साफ इशारा था कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देश में एक वर्ग साफ साफ ऐसा है जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को सीधे सीधे एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश के तौर पर टारगेट किया। लेकिन यदि हम अपने देश के सैनिकों, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष के हों, इस तरह से टारगेट करने लगेंगे तो एक आम नागरिक के लिए फिर क्या स्थिति बचेगी। आइए जानते हैं सोफिया कुरैशी कौन है। सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के बड़ौदरा में हुआ। इनके दादा आर्मी परिवार से हैं और इनके पति भी आर्मी ऑफिसर हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था बायोकेमिस्ट्री में और 1999 में इन्होंने भारतीय सेना में कमीशन लिया और 2001 और 2002 के दौरान ऑपरेशन पराक्रम में ये पंजाब की सीमा पर तैनात थी और 2006 में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर कांगो में भी ये तैनात रहीं। 2016 में कर्नल सोफिया कुरैशी मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास आसियान को लीड करने वाली इकलौती महिला ऑफिसर थी। तो ये योगदान है कर्नल सोफिया कुरैशी का भारतीय सेना में और उनके परिवार का भारतीय सेना में। और इस तरह से हम अपनी एक मुस्लिम महिला सैन्य ऑफिसर को आतंकवादी की बहन बताने वाले बयान दे सकते हैं। जो भारत की वीर बेटी है उसके प्रति अगर हमारी ये सोच है तो ऐसी गंदी सोच पे शर्म आनी चाहिए और ऐसे मंत्री के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मंत्री जी के बयान पर जब देश भर में बवाल मचा तो कोई कार्रवाई ना होते देख बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने
मध्य प्रदेश के डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने का स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया और कार्रवाई करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर भी कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा, मंत्री का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना उन्हें अपमानित करने जैसा है और यह बात भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 और धारा 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध है। कोर्ट को इस बात को संज्ञान लेने के लिए और उचित निर्देश देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस तरह से क्या हम अपने देश के नायकों का सम्मान करेंगे? क्या अपनी राजनीति के लिए देश के किसी खास विशेष वर्ग को टारगेट करेंगे? विविधता में एकता हमारे देश की संस्कृति की पहचान रही है और उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपना योगदान बढ़ चढ़ के दिया है, अगर उनको हम इस तरह से अपमानित करेंगे तो देश का ढांचा दरकना शुरू हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही और वीडियो पर अपनी राय दें।